मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जिस आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत का शरफ हासिल किया, आइए बिला ताख़ीर वाली कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, मक़सद कायनात, मक़सूद कायनात, हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसो मुतहहरो मुनव्वरो मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि उलमाए इकराम और शूरा इकराम का एक नूरानी काफ़िला स्टेज पर मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला उस थोड़ी देर के बाद ख़तीब हिंदुस्तान मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद, उनकी भी तशरीफ़ आवरी होने वाली है और उनका मुकम्मल ख़िताब आप तमाम हज़रात को समाअत फरमाना। उससे पेशतर शोरा इकराम हैं जो एक के बाद दीगरे आपके सामने आए। मैंने दुरूद शरीफ के लिए कहा, याद रखें दुनिया में इबादतें बहुत सारी हैं। नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, लेकिन याद रखें ये इबादत तो अपनी जगह पर फ़र्ज़ है और इनको करना ज़रूरी है, लेकिन एक इबादत ऐसी है जो हर हाल में कबूल ही है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। और वो इबादत जो हर हाल में कबूल है उसे दुरूद शरीफ कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हर हाल में कबूल होने वाली इबादत कौन सी है? बुलंद आवाज से कह दीजिए। मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा मोहब्बत और अकीदत के साथ प्यारे आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है, मुझे थोड़ी सी बात भी करनी है, दारुल उलूम के बारे में भी बताना है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा। मैं तो कोई भी प्रोग्राम हो इस मदरसे का, ये अपना प्रोग्राम है, उसमें आना ही आना जी, इसलिए गुफ्तगू होती रहेगी। मौलाना रफ़ीक साहब क़िबला हमारे करम फरमा मौजूद हैं, मुफ्ती नूरुल हक साहब क़िबला आप देख रहे हैं, अल्लामा खालिद साहब क़िबला, पीर अब्दुल वाजिद साहब क़िबला, दीगर तमाम तर उलमाए इकराम मौजूद हैं। दुरूद शरीफ के बारे में आपने सुना होगा, बंदा एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह की उस पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। सुना होगा आपने बयान में। ये भी रिवायतों में है कि बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये भी रिवायतों में आता है कि बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके ऊपर रहमत की बरसात होती है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके सदके में उसके गुनाह माफ होते हैं। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके रिस्क में बरकत होती है। बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है। ये तमाम तर फज़ाइल व मनाकिब अहादीस में मौजूद है, सहाबा के अक़वाल में, ताबईन और तबे ताबईन के अक़वाल में मौजूद है। लेकिन जहां पर यह फजीलत कि बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो, बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी दुआएं कबूल हो, बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके रिस्क में बरकत हो, बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े तो उसकी उम्र में बरकत हो, ये फज़ाइल व मनाकिब हैं। लेकिन मुहक्किक अल-इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी एक रिवायत नकल करते हैं, आप फरमाते हैं जो बंदा दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है, जहां उस पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, जहां पर उसकी दुआएं कबूल होती है, जहां पर उसके उम्र में बरकतें होती है, जहां पर उसके रिस्क में बरकत होती है, जहां पर उसके सारे काम बनते हुए नजर आते हैं, जहां पर दुरूद शरीफ की बरकत से मरीजों को शिफा मिलती है। इन तमाम रिवायतों के साथ साथ जो बंदा मोहब्बत और अकीदत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना वजीफा बना लेता है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह उसके आने वाली 3 नस्लों में आशिक़े रसूल को पैदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत।
आशिके रसूल पैदा होते हैं दरूद शरीफ की बरकत से। वाह वाह वाह। खुद भी आशिक रसूल, बेटा भी आशिक रसूल, पोता भी आशिक रसूल। और अगर यकीन ना आए तो कसम खुदा की जिसने हमें दरूद सलाम पढ़ना सिखाया है, जिसने हमें दरूद शरीफ पढ़ना सिखाया है, वो कोई और नहीं, वो बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खान है, जिसने हमें सोते जागते सलातो सलाम पढ़ना सिखाया है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शेर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और इसी दरूद शरीफ की बरकत है, सलातो सलाम की बरकत है कि आला हज़रत भी आशिक रसूल है, उनका बेटा भी आशिक रसूल है, उनका पोता भी आशिक रसूल है, उनका नवासा भी आशिक रसूल है, खानदान में आशिक रसूल ही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दरूद शरीफ की बरकत है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी आशिक रसूल है, हुज्जतुल इस्लाम भी आशिक रसूल है, पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया भी आशिक रसूल है। तो ये सब आशिक रसूल की जमात कैसे हुई? ये दरूद शरीफ की बरकत है। इसलिए मेरे भाइयों याद रखें, जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसका फायदा होगा। इसलिए कि हमको तो यही अकीदा मिला है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। हर चीज का इलाज है। लेकिन हज़रात इकराम, जब मौका मिलता है तो हम लोग चूक जाते हैं, मोहब्बत के साथ नहीं, कुछ लोग इधर उधर के चक्कर में रहते हैं। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मिलकर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी में वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। एक हदीस पाक आप सुने, बड़ी मोतबर हदीस पाक है, अक्सर मैं बयान करता हूँ अपने तकरीर में। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। नफीस भाई जी नवाज़ उलमा इकराम की दुआ चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। किस किताब में है भाई? आज आप लोगों को मौका मिला है, आप लोग बरियारी की सरजमीन पर दारुल मुजाहिदे मिल्लत के सालाना जलसे में आप आए हैं। और यकीनन अगर देखा जाए तो ये अल्लाह का बेपनाह करम और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है जो दारुल मुजाहिदे मिल्लत हमारी निगाहों का इतनी कम उम्र में, इतने कम वक्त में और लॉकडाउन जैसे कोविड-19 जैसे हालात में यकीनन दारुल मुजाहिदे मिल्लत का यहाँ बन जाना, ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की करामत, आपका फैजान है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत बड़ी आला ज़ात है और बड़ा अरसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अली रहमत और रिजवान का मानिकपुर शरीफ में गुजरा जी। मुफ्ती शाह ज़ोहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आपके खास उस्तादों में से हैं और बहुत ही तकरीबन 16 या 17 साल लगातार आना जाना रहा। हज़रात इकराम, मुस्लिम शरीफ की रवायत है। तो दारुल का जलसा है तो आप समझ लें कि हम लोग थोड़ी देर के लिए मदरसे में आए हुए हैं, क्योंकि हमें तो मौका मिलेगा नहीं कि हम मदरसे में जाकर के पढ़ें, कम से कम अपने बच्चों ही को पढ़ा लें, यही बड़ी बात है। लेकिन आज साल में एक बार आए हैं, इस नियत के साथ बैठे कि आज 2-3 घंटे का मदरसा है, हम उसमें पढ़ने के लिए आए। और याद रखें, जितनी चीज़ आप सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से आपकी दुनिया भी संवरेगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। किस किताब में है रिवायत? मुस्लिम शरीफ। बुलंद आवाज से बताइए किस किताब में? पूरा मजमा बताइए कौन सी किताब है? कुरान के बाद सबसे आला और अफजल किताब है बुखारी शरीफ, और उसके बाद सेकंड नंबर पर किताब है मुस्लिम शरीफ। ये दोनों किताबें ऐसी है कि तलक्की बिलकबूल हासिल है, पूरी उम्मत का इजमा है कि इसमें जितनी हदीसें हैं सब के सब सही हदीस, मोतबर किताब है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। और मैं मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत बयान करूं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है? अल्लाह के रसूल की हदीस पाक को सबसे ज्यादा रिवायत करने का शरफ जिस सहाबी को हासिल हुआ, उस अजीम सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहा। मुस्लिम शरीफ रिवायत है। वही बड़ी तेजी के साथ हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है। फरमाते हैं, खुद रिवायत करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर था, मेरी आंखों से अश्क जारी थे, मैं रो रहा था, मेरी आंखों से अश्क जारी थे। इतने में अल्लाह के रसूल की निगाहे करम मेरे ऊपर पड़ी। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, ए अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है? थोड़ी देर तवज्जो के साथ सुन ले, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाए। बड़ी मोतबर रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है, रो क्यों रहे हो? अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, दरअसल मामला यह है कि मैं आपका गुलाम हूं, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान, और मुझे यकीन है कि जो मोमिन होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। बेशक। और ये मुत्तफ़िका फैसला है अहले सुन्नत वल जमात का कि जिसका भी खात्मा ईमान पर होगा, कन्फर्म है कि वो जन्नत में जाएगा।
क्योंकि दारोमदार ईमान ही पर है। या रसूलल्लाह मैं तो मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं रोज़ाना अपनी अम्मी जान को, वालदा को समझाता हूँ कि मेरी अम्मी आप अल्लाह के रसूल जो दीन लेकर आए हैं उसे मान लो। रोज़ाना मैं समझाता हूँ, लेकिन कुछ उल्टी सीधी बातें करती हैं, वो कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बस ये सोच करके रो रहा हूँ कि या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मोमिन हूँ, मैं मोमिन की हालत में दुनिया से जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वालदा ईमान वाली नहीं है और इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए। वही मुशरिकतुन का लफ्ज़ है, मुशरिका है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी हालत में उनका इंतकाल हो जाए। और अगर इसी हालत में इंतकाल हुआ तो कन्फर्म है कि जिसका इंतकाल ईमान की हालत पर नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो बस ये सोच करके रो रहा हूँ कि या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मोमिन हूँ, मेरी वालदा मोमिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जहन्नम में चली जाए। ईमान नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ मोमिन जाएगा, काफिर जन्नत में नहीं जाएगा, सिर्फ ईमान वाला जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मेरी वालदा कलमा नहीं पढ़ रही है, ईमान नहीं लाती, मैं बराबर उनको कहता हूँ। आज सुबह मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल जो दीन लेकर के आए हैं उसे मान लो, कलमा पढ़ लो, तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें की। जब उल्टी सीधी बातें की तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जाए। कौन बेटा होगा जिसे अपनी माँ से मोहब्बत ना हो? अरे यार, दुनिया की आग में अगर किसी की माँ जले तो बेटे को बर्दाश्त ना हो, और जब उसे ये पता चल जाए कि ईमान नहीं है और ईमान ना लाने की बुनियाद पर मेरी माँ जहन्नम में चली जाए, तो सीधी सी बात है, जहन्नम की आग में मेरी माँ जले तो इसके लिए तकलीफ तो होगी, बस इसलिए रो रहा हूं। इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो। मैं आपसे कहूंगा नहीं, इसलिए कि आशिक का मजमा हो और उससे कहा जाए कि तुम आगे से पीछे से सुभान अल्लाह बोलो, ये आशिकों की पहचान नहीं होती जी। ये गुलामों की पहचान नहीं कि बार बार उनको धक्का लगाया जाए, कहा जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये तो आप खुद जानते हैं, जितना आप बोलेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उतना नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता है। लेकिन अकीदा देखें, सहाबी का अकीदा, किसका अकीदा है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। जैसे इतना अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा हदे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर। सहाबी का अकीदा, 12 दूना 24 वहाबी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहने हैं, वाह वाह। वो कहते हैं कि सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता, सरकार माज़अल्लाह इस चीज के मालिक नहीं, जाहिलों का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सरकार की शान क्या है, वो सहाबी का अकीदा मुलाहिजा करे। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप दुआ कर दे। अकीदा ये है कि अगर अल्लाह के रसूल ने मेरी वालदा के लिए अपने हाथ को उठा दिया तो मेरी वालदा को हिदायत मिल जाएगी। बेशक ये अकीदा है ना कि दुआ कबूल हो जाएगी, हिदायत मिल जाएगी, तभी तो अर्ज किया। तो ये सहाबी का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरियारी में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, याद रखना हम लोगों का अकीदा वहाबियों का नहीं बल्कि सहाबियों का अकीदा है। हम तो सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और याद रखना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम किसी एक की पैरवी कर लोगे तो कामयाब कामरान हो। तो हम तो सारे सहाबा की इज्जत करने वाले हैं, ताजीम करने वाले हैं, उनके फरमान पर अमल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कहा, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को फजा में दुआ के लिए बुलंद कर दिया। जैसी दुआ के लिए बुलंद किया, दुआ की, अबू हुरैरा तेजी के साथ वहां से चले गए। अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। कहां गए? अपने घर। घर कहां था? करीब में था, दूर नहीं था, लेकिन चले गए। सहाबा इकराम भी हैरान और परेशान, यार अबू हुरैरा ने तो गजब कर दिया, दुआ हो रही थी, दुआ के बाद रुकना चाहिए था, तेजी के साथ अबू हुरैरा चले गए। बात नहीं समझ में आई, गए क्यों? साहबा ने कहा यार अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए, चलो ठीक है आते हैं तो उनसे पूछा जाएगा गए क्यों। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे। सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। एक मर्तबा आप कुछ बोलिए ना, सिर्फ सरकार के नाम पर मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो सरकार का नाम सुन के मुस्कुराएगा अल्लाह उसके नाम अमाल में नेकियां बढ़ा देगा।
सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। सहाबा इकराम ने घेर लिया, अबू हुरैरा तुमने गजब कर दिया, क्या हुआ भाई? तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए अरीजा पेश किया, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ की तुम तेजी के साथ अपने घर चले गए, बात नहीं समझ में आई, रुके क्यों नहीं, तेजी के साथ गए, आखिर गए क्यों? अबू हुरैरा का जवाब सुने। तैयारी में आने वाले और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं, क्या फरमाते हैं? सहाबा इकराम का मजमा है, तमाम सहाब है, साथी है, वो कहते हैं मेरे साथियों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए अरीजा पेश किया, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। बात सही है, मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया। आखिर गया क्यों? हालांकि मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया क्यों? मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं गया क्यों? मैं कुछ देखना चाह रहा था। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि स्टेज पर बैठने वाला आलिम अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना बोले तो उससे बड़ा बखील कोई नहीं। तो थोड़ी सी तवज्जो फरमाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, क्योंकि जरूरी है, हम आपकी बिरादरी के सुने। मैं कुछ देखना चाह रहा था, आप भी कहिए हम भी देखना चाह रहे हैं कि नहीं? दौड़ कर गए क्यों? कहते हैं मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं दौड़ कर गया क्यों गया? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान फरमाते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए अरीजा पेश किया, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआ हो रही थी, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना ये चाह रहा था, अबू हुरैरा देखना ये चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़कर अपने घर जा रहा हूं। मैं देखना ये चाह रहा था कि प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है या अबू हुरैरा अपने घर पहले पहुंचता है। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। मैं देखना यह चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है। साहबा ने कहा रे अबू हुरैरा जल्दी बताओ रिजल्ट क्या निकला, हुआ क्या? अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा फरमाते मेरे साथियों सुनो, मैं दौड़ करके अपने घर पहुंचा, जब मेरे कदमों की आहट मेरी वालिदा ने सुनी, वो गुसलखाने के अंदर हमाम के अंदर थी, वो गुसल कर रही थी, जैसे मेरे नालेन की आवाज, मेरे पैरों की आवाज सुनी, जैसे ही उन्होंने मेरे जूते की आवाज सुनी, उन्होंने आवाज दिया, अबू हुरैरा तुम दरवाजे पर रहना, अंदर मत आना। अभी दरवाजे को तेजी के साथ खोला, अभी तेजी के साथ वो बाहर निकल रही थी, यहाँ तक कि अभी सही से दुपट्टा भी उनके सर पर नहीं था, ओढ़नी भी उनके सर पर नहीं थी, तेजी के साथ वो गुसलखाने से बाहर निकली, दरवाजे को खोला, बाहर निकली। मैंने सोचा था आज कहूंगा अम्मी जान आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, आज तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आज तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इसलिए कि आज तो दुनिया के ताजदार ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, आज तो मालिक मुख्तार ने तुम्हारे लिए हाथ उठा दिया है। मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आया था कि अम्मी जान को बशारत दूंगा, आज अल्लाह के रसूल की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया है, अम्मी जान आपके लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी है। मैं ये कहने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे दरवाजा खुला, वालिदा बाहर निकली, मैंने सोचा मैं कहूंगा कि अम्मी जान आज अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दी है, अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। लेकिन जैसे दरवाजा खुला, अम्मी जान सामने आई, मैं कुछ कह पाता इससे पहले मेरी वालिदा ने कहा ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत। मैं सोच रहा था कि मैं अम्मी से कहूंगा, कुर्बान जाइए, मैं सोच रहा था, तवज्जो है आप लोगों की, जरा हाथों को उठा के दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज कहिए या रसूल अल्लाह। अरे हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। हम तो ऐसे मुस्तफा के मानने वाले हैं, डुप्लीकेट मुस्तफा के मानने वाले नहीं हैं। वो उनका डुप्लीकेट नबी होगा जो ना सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाला है। बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया, वो जाहिल लोग हैं जो उनके बारे में कहे वो सुनते नहीं हैं। अरे हमारा नबी तो ऐसा है, बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सोचा मैं कहूंगा अम्मी से कि अम्मी आज आपका काम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिया है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। जैसी अम्मी की नजर पड़ी मैं तो दौड़कर इसीलिए गया था, मैं देखना चाहता था कि अल्लाह के रसूल की दुआ पहले कबूल होती या मैं दौड़कर पहले पहुंचता हूँ। लेकिन मैं जैसे दरवाजे के करीब पहुंचा, अम्मी बाहर निकली। अम्मी ने कहा ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, मैं एक गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब? अबू हुरैरा के दौड़कर घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। वाह वाह। अबू हुरैरा की वालदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। इसीलिए तो मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम उनका मकाम देखना चाहते हो, तुम उनके मुख्तार होने को देखना चाहते हो, तुम उनके मर्तबे को देखना चाहते हो, वो किस चीज के मालिक है ये देखना चाहते हो। अरे सरकार की शान, सरकार की शान, सरकार की शान तुझे है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जो चाहे जब चाहे जहां चाहे वाह 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 वाह, वहां अता कर दे। क्या कहने हैं। शान है हमारे सरकार की, हम ओरिजिनल सरकार के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भरोसा है हमारे सरकार दुनिया में भी हमारी लाज रखेंगे और कल मैदान मैशर में भी हमारी लाज रखेंगे। हज़रात गिरामी, डॉक्टर इकबाल का जब विसाल हुआ, डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक हैं, बहुत बड़े शायर गुजरे, बहुत बड़े आशिक हैं। डॉक्टर इकबाल का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो लोगों ने ख्वाब में देखा डॉक्टर इकबाल को, तो सवाल किया कि ये बताइए डॉक्टर इकबाल आपके साथ रब ने क्या मामला फरमाया, आपके साथ रब ने क्या मामला किया जब आपका इंतकाल हुआ, तो आपके अमाल क्या थे और आपके साथ क्या मामला हुआ। जानते हैं डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा? जरा तवज्जो के साथ सुनना। डॉक्टर इकबाल कहते हैं यूं तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे शार लिखे थे, बड़ी बड़ी नातें लिखी थी, मेरे अमाल तो ऐसे नहीं थे, मैं तो गुनहगार था, स्याकार था, बदकार था, लेकिन मेरे रब ने मेरे एक शेर की वजह से मेरे गुनाहों को माफ फरमाया। वाह 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 वाह। शोरा इकराम से भी तवज्जो है कि वो भी शेर लिखे और पढ़े तो मोहब्बत के साथ लिखे और मोहब्बत के साथ पढ़े, बेशक। वरना बरेली के इमाम का फतवा यही है कि जो पढ़े कि दिल में है नबी नबी और वाकई ऐसी कैफियत ना हो तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। और अगर वो सच्चा है तो यकीनन उसके सर की, उसके पैर की जूतियां हमारे ताज का काम करें, हम अपने सरों पे रखने के लिए तैयार। तो हमारे शोरा इकराम को हम सबको चाहिए कि जो बात सच हो उसी को बोलना चाहिए और कहने से पहले खुद अमल करना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मैं तो गुनहगार हूं, स्याकार हूं, बदकार हूं, लेकिन एक शेर की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। सवाल हुआ कि आखिर वो शेर कौन सा था? तवज्जो है आप लोगों की? वो शेर कौन सा था? जानते हैं क्या कहा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं यूं तो अशार बहुत थे, लेकिन एक शेर की वजह से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, और वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखें, डॉक्टर इकबाल जानते हैं उनका एक नौकर था, खिदमत करने वाला खादिम, उसका बयान है कि मेरी ड्यूटी थी रोजाना मैं डॉक्टर इकबाल को सुबह फजर के बाद थोड़ी देर के बाद चाय पेश करता था। ड्यूटी होती है जो लोग घर में होते हैं या खादिम होते हैं। डॉक्टर इकबाल के खादिम की बात सुने आप तवज्जो के साथ, जरा सोचे तो सही। आज दारुल मुजाहिद मिल्लत का जलसा है और याद रखें दारुल मुजाहिद मिल्लत में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। वाह वाह। सबसे अच्छा दुनिया का काम दारुल मुजाहिद मिल्लत में होता है। और आप खुद बताइए, आप इसके गवाह हैं कि यहाँ पर क्या 4 साल पहले कुछ था? तकरीबन 4 साल हो, 4 साल पहले कुछ था यहाँ पे?
जो लोग आए होंगे वो तो जानते होंगे, जो नहीं आए हैं वो देख लें, और जो इस साल देख रहे हैं वो ये भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले साल अगर आप आएंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें कुछ ना कुछ और इजाफा होगा। वाह वाह वाह, बेशक। बस आप लोग जो यहाँ के साजा हैं, मौलाना रफीक साहब किबला हैं, और ख़ास तौर से इसके जो जिम्मेदार हैं हमारे मौलाना कारी अफराज साहब किबला, उनका साथ दीजिए इंशाअल्लाह ताला। ये दारुल मुजाहिद मिल्लत हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैजान से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ। बेशक बेशक। इसलिए कि लोग पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, लोग कंपनियां बनाते हैं। अगर प्लास्टिक की कंपनी है तो प्लास्टिक निकलेगा, लोहे की कंपनी बनेगी तो लोहा के सामान तैयार होगा, अगर फर्नीचर का कारखाना डालेंगे तो फर्नीचर बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारी अफराज साहब किबला ने यहाँ पर जो दारुल मुजाहिद मिल्लत कायम किया है, कसम खुदा की ये ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से लोहे का सामान नहीं, प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी का नहीं, बल्कि यहाँ से हाफिज कुरान निकलेगा, आलिम दीन निकलेगा, कारी कुरान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये वो फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। शानदार जो बिल्डिंग बनी है और ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि इस पे खुसूसी फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत वो नजर आ रहा है देखने के बाद कि यहाँ फैजान धामनगर शरीफ का बरस रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह बरस रहा और ये बरसता ही रहेगा इंशाअल्लाह। बेशक। हजरात गिरामी, डॉक्टर इकबाल के खादिम की जिम्मेदारी क्या? जिम्मेदारी रोजाना सुबह में चाय रखना, और चाय रखने के बाद खादिम ने कहा कि मेरा एक काम और था, मैं जो डॉक्टर इकबाल का कुरान पाक था जिसे वो पढ़ते थे उसे ले जाकर धूप में रखता, सूरज के सामने। तवज्जो के साथ, कहां रखता? बोल दीजिए। धूप में, सूरज के सामने। लोगों ने कहा आखिर ऐसा क्यों है? जानते हैं क्या कहा? डॉक्टर इकबाल को ऐसे ही इतनी मकबूलियत नहीं मिली। डॉक्टर इकबाल का काम क्या था? खादिम ने कहा डॉक्टर इकबाल रोज आना फजर की नमाज अदा करते और अदा करने के बाद वहीं पर बैठकर घंटों कुरान पाक पढ़ा करते थे, और जब कुरान पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, जिसकी वजह से रोजाना कुरान पाक भीग जाएगा। रोजाना कुरान पाक रोज भीग जाता था। मेरी ड्यूटी थी, मैं चाय रखूं, कुरान पाक ले जाकर धूप में रखूं। हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, ये कोई मामूली बात है? आज तो हमारे यहाँ मामला ये है कि कुरान जो दुनिया की सबसे अफजल किताब, आला किताब, अल्लाह का कलाम है, उसके बारे में रखा हुआ है। कब खोलेंगे भाई? इंतजार है, कोई मर जाए तब कुरान खोला जाए। अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, वरना रमजान आ गया तो हमारी औरतें खोल लेंगी। मस्जिद में तो वो पेटियां जो ला के रख दी जाती बराई साल सवाब, वो भी रमजान आने से पहले खुलती नहीं सर, और कितनी पेटियां तो रमजान में भी नहीं खुलती। यार कुरान पाक याद रखना, कसम खुदा कि उसमें फातिहा है, फातिहा के साथ साथ वो शाफिया है। अगर उसे पढ़ करके आप किसी को पिलाएंगे शिफा भी मिलेगी, अगर किसी बीमार को देंगे लिख करके तो उसको शिफा भी मिलेगी। लेकिन याद रखना सूरह फातिहा अगर बीमारों के लिए शिफा है तो सिर्फ बीमारों के लिए शिफा नहीं, बल्कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है कसम खुदा की, अगर उसमें बीमारी से शिफा है तो मुआशरे में फैली हुई बीमारी की शिफा भी कुरान पाक में मौजूद है। अगर कसम खुदा की सियासत के एतबार से हम बीमार हैं तो उसकी शिफा भी कुरान पाक में मौजूद है। अगर हमारे मुआशरे में कोई बीमारी है, हमारे माहौल में कोई कमी है, हमारे घरों में कोई कमी है, उन तमाम चीजों का हल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में मौजूद। तिबयानन लिकुल्लि शै कुरान है, हर चीज का बयान कुरान में है। हमने सोच लिया कि नहीं बस इससे ताबीज बनाओ, किसी को पढ़ करके दम कर दो, या कोई इंतकाल कर जाए तो कुरान खानी में पढ़ो। यार कुरान पाक सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे कुरान खानी के तौर पर इस्तेमाल करें, वो भी हमारे हालात क्या हैं जानते हैं भाई? कि जो जिम्मेदार होता है ना वो तो उसमें भी कुरान नहीं पढ़ता, उसे बिरयानी बनवाने से फुर्सत ही कहाँ है? उसे बिरयानी बनवाने से, खाना बनवाने से फुर्सत नहीं। वो तो कहेगा दारुल मुजाहिद मिल्लत में रफीक साहब 15 बच्चों को भेज दीजिए। मालूम पड़ा कुरान पढ़ने का ठेका इंतकाल अब्बा का हुआ, ठेका मदरसे में, और फिर भी लोग शिकायत, मदरसे वाले मौलाना ये हैं, उनको चंदा दीजिए तो वो खा जाएंगे, ये करेंगे। कसम खुदा की याद रखना आज जो कुछ भी दीन इस्लाम बाकी है ये इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं उलमा की देन है, कसम खुदा की। वरना याद रखना जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तुम्हें मस्जिदों की मेहराब में खड़े होकर रमजानुल मुबारक में कुरान पाक सुनाने वाला कोई हाफिज कुरान
इंतकाल के बाद तुम्हारे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौलवी तुम्हें नजर नहीं आए। जो सबसे अहम रिश्ता होता है जिससे दो लोग एक होते हैं, ज़ौजैन हो जाते हैं, मियाँ बीवी, उन दोनों को जोड़ने वाला कोई आलिम दीन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मस्जिद में इमामत बाकी नहीं रहेगी। इसका एहसास हमसे कहीं ज्यादा गैर कर रहे हैं। गैरों को एहसास है, इसीलिए देखो रोजाना सर्वे, ये मान्यता प्राप्त है कि गैर मान्यता में तुमसे क्या मतलब है, जब हम तुमसे कुछ लेते ही नहीं है तो तुम्हें दिक्कत किस बात की। हम तुमसे थोड़ी कुछ मांगते हैं, हम तो अपना गरीबों में 10, 20, 50 इकट्ठा करके हम चला रहे हैं। तुमसे तो हमने मांगा नहीं। अगर तुमसे मांगे तुम पैसा दो तो सवाल करो, ये तो हुकूमत का सवाल ही जायज नहीं है। हकीकत तो ये है, लेकिन सीधी सी बात है, इसका एहसास हमें नहीं है। हम तो 10 रुपए देंगे तब भी 2-4 जुमले भी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि यार इसमें कितना परसेंट आपका, सीधा सवाल। हजरात गिरामी, वो कितना परसेंट क्या नहीं वो तो वो समझेंगे, लेकिन आपने दिया है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप दीजिए। और यकीनन याद रखें, ये ज़कात देना तो आपके ऊपर फर्ज है, कोई एहसान थोड़ी कर दिया। कोई एहसान नहीं है कि आपने ज़कात किसी आलिम दीन को दे दिया। ये ज़कात देना कोई एहसान नहीं किया आपने, ये तो आप फर्ज से अदा हो गए। आप एहसान माने उस आलिम दीन का, उस मौलवी का जो आया है और एक जिम्मेदारी, एक बोझ को आपके ऊपर से उतार दे। लेकिन हज़रात गिरामी, थोड़ी देर तवज्जो इधर दे भाई। एहसास नहीं होता हमारा, क्यों? इसलिए कि हमारा एहसास मर गया है। हम अपने आप को कहते जरूर मुसलमान हैं, लेकिन हजरात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। इसलिए कि आज के दौर में, इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे हालात तो ये हैं। अभी कोविड-19 था, कोविड-19 में जानते हैं आप कैसे हालात हुए, सारी चीजें। उसके बाद के हालात देख लीजिए। आज के दौर में हमारे मामलात ये कि हमने नाम बड़े अच्छे अच्छे रख लिए हैं अपने। फला साहब हमारा नाम है, फला नाम हमारा है, कोई अब्दुल्ला रख ले, कोई हंजला रख ले, कोई हमजा रख ले, कोई भी अच्छा नाम रख लीजिए। लेकिन हजरात गिरामी याद रखना, अगर हमारे हालात मुसलमानों के जैसे, यानी मुसलमानों का जो तरीका होना चाहिए, जो उम्मत मोहम्मदिया का तरीका होना चाहिए, अगर हमारे हालात ऐसे नहीं हैं तो नाम रखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि हालात तो हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे हालात ये हैं कि आज हम तरह तरह की चीजों पर शिकायत करते हुए नजर आते हैं। आज हमको खाने के लिए अच्छे अच्छे खाने मैसर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए शिकायतें हैं। आज हमारे पास घर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हम शिकायत करते हुए नजर आते हैं। आज बदन पर पहनने के लिए कपड़े अच्छे अच्छे जरूर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम शिकायत करते हुए नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें एहसास नहीं होता। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, अगर जो तुम्हारी निगाह में कम है, लेकिन ये अल्लाह की नेमत है, और कितनी बड़ी नेमत है। अरे यार, तुम आकर के शिकायत करते हो किसी आलिम के पास जाकर के, पीर साहब के पास जाकर के कि हजरत क्या बताएं, लोगों के लिंटर पड़ गए, हमारे मोहल्ले में सबके घर बन गए। लेकिन आज हमारे मोहल्ले में सबके घर बनने के बावजूद आज हमारे घर पर लिंटर नहीं पड़ा, आज मेरा घर नहीं बना। ये शिकायत है कि नहीं है? अरे यार सोचो तो सही, क्या ये 4 दीवारी अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या तुम्हारे घर में जो शेड पड़ा हुआ है ये अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या ये बरसाती जो पड़ी हुई है अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या बदन पर जो कपड़े हैं ये अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या खाने के लिए जो दाने तुम्हें मिल रहे हैं अल्लाह की नेमत नहीं है? हमें एहसास नहीं होता। आज हमारा एहसास मर चुका है, इसलिए कि आज हम दूसरों को देखते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान भी ये है, मोमिनों की हालत तो ये होनी चाहिए, अल मोमिनो कल बुनियान यशुद्दु बाहुहु बासा। मोमिन की पहचान ये है, वो एक बिल्डिंग की तरह हुआ करता है, पास को मजबूत किया करता है। लेकिन आज एक मुसलमान का आलम यह है, वो एक मुसलमान भाई की टांग पकड़ करके घसीटने के लिए तैयार है, उसको नीचे गिराने के लिए तैयार है, उसका हाथ पकड़ करके उसको ऊपर करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, तमाम मोमिनीन की मिसाल ऐसे ही है। गोया कि इंसान का एक जिस्म है, अगर उसके पैर को तकलीफ हो तो इंसान को सुकून नहीं मिलना चाहिए, अगर उसके एक हाथ में तकलीफ हो तो इंसान को सुकून नहीं मिलता, अगर उसके सर में दर्द हो तो इंसान को सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही तमाम मोमिनीन है, अगर किसी एक मोमिन को तकलीफ हो तो दूसरे हिस्से को सुकून नहीं मिलना चाहिए, पूरी बॉडी को सुकून नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे हालात कितने बदल गए हैं। आज अपने आप को कहते जरूर हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा भाई मारा जाए हमें कोई फिक्र नहीं होती, हमारी बहनों के साथ गलत सलूक किया जाए हमें एहसास नहीं होता। एहसास हमारा मर चुका है। हम तो तरह तरह की शिकायतें करते हैं कि आज हमारा घर नहीं बना है, हमारे घर के ऊपर लिंटर नहीं पड़ा है। अरे यार, ये 4 दीवारी और ये लिंटर, ये शेड अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर एहसास करना चाहते हो कभी जाओ म्यांमार की सरजमीन पर। क्या तुमने व्हाट्सएप के जरिए या न्यूज के जरिए नहीं सुना है, न जाने कितने इंसान बर्मा की सरजमीन पर
ऐसे हैं जो आज भी खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कितने इंसान शाम की सरजमीन पर ऐसे हैं जो आज खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनके पास तो चार दीवारी भी नहीं है, उनके पास तो शेड और बरसाती भी नहीं है, लेकिन हज़रात गिरामी हमारे पास होते हुए भी हम तरह तरह की शिकायतें करते हैं। हमारे ऊपर तो कपड़े भी बदन पर हैं, लेकिन तब भी तरह तरह की शिकायतें करते हैं। हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, अरे यार क्या तुम देखते नहीं हो सर्दियों का आलम होता है, कभी फुटपाथ पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ती। ये सर्दियों के आलम में फुटपाथ पर ना जाने शहरों में कितने इंसान ऐसे हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए रजाई भी नहीं है, उनके पास ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है। हमारे पास तो तमाम तरह के आशाई से है, लेकिन जरा सोचो तो सही, कोई कार्टून ओढ़ करके पड़ा हुआ है, कोई पॉलिथीन ओढ़ करके पड़ा हुआ है, उन्हें देख करके जबान पर अल्लाह का शुक्र नहीं आता। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बाप तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरी बेटी तो नहीं है। हज़रात गिरामी में एहसास नहीं होता, अरे यार तुम खाना खाने के बाद सफर में किसी हाईवे से गुजरते हो या ट्रेन से गुजरते हो, खाना खाने के बाद जो डब्बे तुम फेंक देते हो, जो पॉलिथीन तुम फेंक देते हो, क्या तुम्हारी निगाहें कभी ऐसे इंसान पर नहीं पड़ती जो पॉलिथीन उठाकर तुमने हाईवे के किनारे फेंक दिया है या ट्रेन से तुमने फेंक दिया है? हालांकि उस पॉलिथीन का आलम ये है, उस डब्बे का आलम ये है, उसके अंदर बैक्टीरिया भी है, उसके अंदर जरासीम भी है, उसके अंदर कीटाणु भी है, उसके अंदर गर्दो गुबार भी है। लेकिन न जाने कितने इंसान ऐसे हैं, न जाने कितने बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जो उसी कार्टून को, उसी पॉलिथीन को, उसी डब्बे को उठाकर उसके अंदर गर्दो गुबार है, बैक्टीरिया है, जरासीम है, लेकिन इसके बावजूद उसको उठा करके एक एक दाना खाते हुए नजर आते हैं, एक एक दाना चुनते हुए नजर आते हैं। उन्हें देख करके अल्लाह का शुक्र जबान पर नहीं आता। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मेरा बाप तो नहीं है। ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मैं तो नहीं हूँ। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इतने कि एहसास हमारा मर चुका है। एक बुजुर्ग है, इल्म दीन की तलब में निकले हुए हैं, जंगल में चलते चलते बसरा की सरजमीन पर पहुंचे, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते पैरों में भरम आ गया था, सूजन आ गई थी, चप्पल टूट चुकी थी। मस्जिद के अंदर गए, नमाज अदा की, जब वापस हुए जहां पर चप्पल उतारी जाती है उस जगह पर पहुंचे। हज़रात गिरामी जैसे उस जगह पर पहुंचे, देखते क्या है कि पैरों में चप्पल नहीं है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, उन बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया कि ए मौला मैं दीन की तलब के लिए निकला हूं, लेकिन हालात ये है कि मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, मेरे पैरों में सूजन आ गई है, मेरे पैर फूल गए हैं। हज़रात गिरामी ये सिर्फ ख्याल पैदा हुआ था, और ख्याल पर मुआखज़ा नहीं होता, ये कोई नाशुक्री के अल्फाज ज़बान से नहीं निकले थे, सिर्फ दिल में ख्याल पैदा हुआ था। फरमाते मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं दीन की तलब के लिए निकला हूं, लेकिन मौला मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, मेरे पैरों में सूजन आ गई है, मेरे पैर सूज गए हैं, फूल गए हैं। इतने में देखते क्या है, नजर उठी, जैसे ही देखा एक इंसान की तरफ, देखते क्या है कि एक अल्लाह के नाम पर मांगने वाला मौजूद था। एक फकीर था जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा था, एक फकीर था जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा था, एक गरीब इंसान था जो मस्जिद के दरवाजे पर बैठ करके मांग रहा था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जैसी मेरी निगाह उस इंसान के ऊपर पड़ी, मैं देखता क्या हूं, जो नाम पर अल्लाह के मांग रहा था, जो फकीर था, उसके दोनों पैर ही नहीं थे, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। वो फरमाते हैं मैं फौरन वापस पलटा, मैं मस्जिद के अंदर गया, मैंने अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाया, उसके बाद अर्ज किया ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर से तूने मेरे पैरों में चलने के लिए दो चप्पलें अता नहीं की, लेकिन तेरा करोड़ों करोड़ों एहसान है, कम से कम चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं, कम से कम चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं। हज़रात गिरामी लेकिन हमें एहसास नहीं होता, जो नेमतें हमारे पास है उसका एहसास हमें नहीं होता। मैं तो कहता हूं अगर एहसास ना हो तो कभी चले जाया करो अस्पताल के अंदर, कभी चले जाया करो हॉस्पिटल के अंदर, जाकर के देखो न जाने कैसे कैसे इंसान है। अल्लाह ने पैर तो दिया है लेकिन चलने की सलाहियत उनके अंदर नहीं है, अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन पकड़ने की सलाहियत उनके अंदर नहीं है, अल्लाह ने मुंह तो दिया है लेकिन खाने की सलाहियत नहीं है, नली लगी हुई है, उसे पानी और ग्लूकोज और जूस अंदर डाला जा रहा है, एहसास नहीं होता। हज़रात गिरामी कभी जाओ तो एहसास होगा कि ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है, ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम मेरे पैर तो सलामत है, ऐ मौला तेरा शुक्र है कम से कम मेरी जबान तो सलामत है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हम तरह तरह की बात करने के लिए तो तैयार है, हमारे यहाँ से अगर 50 किलोमीटर दूर भी कोई जलसा हो हम उसमें जाने के लिए तैयार है, उलमाए किराम के बयान को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन हज़रात गिरामी सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल के हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की ज़बानी जब हमारे कानों में सदा आती है हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो उस वक्त अपने कानों में रूह ठूस लेते हैं। हमें एहसास नहीं होता यार कैसे मुसलमान हो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, हम अपने आप को मुसलमान कहें, हम कहें दिल में है नबी नबी, और नमाज पढ़े हफ्ते में कभी कभी, ये मुसलमानों की पहचान नहीं है। याद रखना अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो
मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिनीन की मिराज है। लेकिन हज़रात गिरामी, हम तो ठीक है, हमारे पैर भी सलामत है, हमारे हाथ भी सलामत है, हमारा जिस्म भी सही है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कदम मस्जिदों की जानिब जाने के लिए तैयार नहीं है। हम 20 किलोमीटर एक बाबा के पास तावीज बनाने के लिए तो चले जाएंगे ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरी बेटी इम्तिहान में कामयाब हो जाए, मेरी दुकान चलने लगे। लेकिन जो आवाज अल्लाह के घर से आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, वो आवाज हमारे कानों से, हमारी समाज से टकराती क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से इंसान मरीज होता है डॉक्टर के यहाँ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी रूह मरीज हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रूहानी मरीज हो चुके हैं? हज़रात गिरामी, कसम खुदा की, अगर तुमने उस आवाज पर लब्बैक कहा और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अपने सर को झुका दिया, कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। लेकिन जाओ तो सही, एहसास नहीं होता हमें। हज़रात गिरामी, कब नमाज पढ़ेंगे भाई? क्या मरने के बाद? एक बुजुर्ग थे, उनके सामने एक शख्स का इंतकाल हुआ, नौजवान था। जैसे ही इंतकाल हुआ, तदफीन के लिए गए तो एक बुजुर्ग थे, उसका दोस्त था। जानते हैं क्या कहा? बहुत अच्छा जुमला, मेरे लिए भी नसीहत है, तमाम उलमा सबके लिए नसीहत है। फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, नौजवान जरा ये बता, जो इंसान कब्र में दफन किया जा रहा है, अगर इसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो ये क्या करे? जो भी दफन किया जा रहा है, वो अगर उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो क्या करेगा? इतना कहा, नौजवान कहने लगा, हजरत, जो इंसान कब्र के अंदर दाखिल किया गया है ना, अगर उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो वो बिल्कुल अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा मतलब नमाज की पाबंदी करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, सारे अच्छे काम करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, यारी नहीं करेगा, मक्कारी नहीं करेगा, जिना से दूर रहेगा, शराब से दूर रहेगा, जुआ से दूर रहेगा, तमाम खुराफात से दूर रहेगा, अल्लाह उसके रसूल के अवामिर पर अमल करेगा, उनके नवाही से इज्तनाब, सारे अच्छे काम करेगा, गलत काम कुछ नहीं करेगा। क्यों? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि क्यों? नौजवान ने कहा, चूंकि अब कब्र के अंदर चला गया है। एक मोमिन की पहचान तो ये है कि वो किसी आलिम का बयान सुन ले तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गुनाहों से दूर हो जाता है। अब अगर कोई कब्र के अंदर चला गया और बाहर निकलेगा तब तो बिल्कुल नेक हो जाएगा, जब हालात देख लेगा। अगर ऐसा हो जाए तो नौजवान ने कहा, वो कोई गलती नहीं करेगा। तारीखी जुमला फरमाया था। बुजुर्ग फरमाते हैं, नौजवान, तूने अभी कहा जो इंसान कब्र के अंदर दाखिल किया गया, अगर उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो कोई गलत काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा, शराब से दूर रहेगा, जुआ से दूर रहेगा, सारे अच्छे काम करेगा, बुराइयों से इज्तनाब करेगा, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल करेगा, नवाही से इज्तनाब करेगा, सारे अच्छे काम करेगा, बुराइयां नहीं करेगा। ए नौजवान सुन ले, जो इंसान कब्र के अंदर है उसे बाहर निकलने का मौका नहीं। जो इंसान कब्र के अंदर है उसे बाहर निकलने का मौका नहीं, लेकिन तू अभी बाहर है। बेशक, तू अभी बाहर है। क्या मतलब? हम सब अभी बाहर हैं। नमाज की पाबंदी हम कर सकते हैं, रोजे की पाबंदी हम कर सकते हैं, तमाम खुराफात से इज्तनाब हम कर सकते हैं, तमाम बुराइयों से इज्तनाब हम कर सकते हैं, सारे अच्छे काम हम कर सकते हैं, इसलिए कि अभी हम बाहर हैं। कब्र में जाने के बाद हमें मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि हज़रात गिरामी, कब्र के बड़े अजीबोगरीब हालात हैं। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो बचता चला जाएगा, और जो यहाँ पर फंस गया वो फंसता चला जाएगा। बड़े अजीबोगरीब हालात होते हैं हज़रात गिरामी, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारे हालात तो ये हैं कि हम तो बैठे हुए हैं। अगर किसी की बिल्डिंग बने, दूसरी मंजिल पर काम लगा, हम बैठ करके हिसाबो किताब करने लगे। हम हिसाब कर रहे हैं, घर दूसरे का बन रहा है, हम हिसाब कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इसके घर में जब जमीन बन रही थी, खोदी गई तो कहीं सोने की डेग निकल आई हो, कहीं चांदी वांदी की डेग निकल आई हो। हिसाब कर रहे हैं, अच्छा इसके पास बहुत पैसा, कोई ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर का काम कर रहा हो। ऐसा लगता है कि कब्र में जाने के बाद जनाब से सवाल उनके बारे में होगा, इनके बारे में नहीं होगा कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। लगता है सवाल ही इनसे होगा। हज़रात गिरामी, ऐसा मामला नहीं है। कब्र में जाने के बाद हर इंसान का सवाल उसी से होगा जो दुनिया में करके आया है, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। और आज के दौर में एक तारीखी जुमला कह के मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, आज तो हमारे हालात ये हैं, आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर हमारी कौम मुस्लिम परेशान हाल है तो अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से परेशान। फला मौलाना साहब के पास 2 व्हीलर आ गई, छोटे मौलाना भी नाराज है कि हम तो साइकिल ही से चल रहे हैं।
पब्लिक तो और ज्यादा लगता है कहीं से कुछ मामला है, परसेंटेज ज्यादा मिल रहा है। अरे यार, देने वाली जात रब की है। अच्छा चलो परसेंटेज की बात, पैसे की बात, कोविड-19 का तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजरा, 1.5 साल का वो टाइम था, साल भर तो बहुत ज्यादा मामला थे। आप बताइए, फैक्ट्रियां तो बंद थी, कारखाने तो बंद थे, दुकानें तो बंद थी, सारे काम तो बंद थे, लेकिन इसके बावजूद पूरे मजमे में, बरियारी की सरजमीन पर, दारुल मुजाहिदीन मिल्लत में आने वाले जलसे के अंदर तमाम सामीन से मैं कहना चाहता हूं, क्या कोई एक ऐसा शख्स खड़े होकर के मुझसे ये कह सकता है कि एक दिन मेरा 24 घंटे ऐसा गुजरा है कि मैंने एक दाना कुछ नहीं खाया? आप बताइए, कोई कह सकता है? हाथ उठा के बता दे कि 24 घंटा कुछ नहीं मिल रहा था। फैक्ट्रियां तो बंद, कारखाने बंद, दुकानें बंद, सारे कारोबार बंद हो गए, काम बंद हो गए, लेकिन इसके बावजूद सारे लोगों को रिस्क मिल रहा था। आखिर मामला क्या है? अरे यार, वो साथ है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी रब्बे कायनात ने अपने जिम्मे करम पर ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़। खिलाने वाली जात वो है, पिलाने वाली साथ वो है, और वो ऐसा कादरे मुतलक है, जब देने पर आशा है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उसके करम की बात है और उसका वादा है। मेरे बंदो, याद रखो, जो नेमतें मैंने तुमको दी है, अगरचे तुम्हारी नजर में वो कम है, जो मैंने घर तुमको दिया है अगरचे तुम्हारी नजर में कम है, जो भी चीजें मैंने तुमको दी है अगरचे वो तुम्हारी नजर में कम है, लेकिन मेरे बंदो याद रखना, लइन शकरतुम, अगर इन नेमतों पर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा, और ज्यादा अता करूंगा, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी ना शुक्री। याद रखना, वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, खा रहे हो, पी रहे हो, तब भी ना शुक्री। याद रखना, अल्लाह का फरमान है, अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो याद रखना मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवाना खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। बस एक रिवायत में बयान करूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, चूंकि वक्त खत्म होने के करीब है जो मुझे टाइम मिला। एक मरतबा हाथों को उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मुजाहिदीन मिल्लत से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम 3 अल्हम्दुलिल्लाह 3 में जमात हो जी, यानी हुफ़ाज़ किराम की एक जमात फारिग हो। दुआ करें कि अल्लाह इन्हें हाफिज़ कुरान के साथ साथ आमिले कुरान भी बनाए। आमीन। और इनका मामला क्या होगा? हदीस पाक में है कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। और आप जानते हैं कब्र से लेकर के हश्र के हालात, कब्र में ही अजीबो गरीब हालात होंगे। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब। और फिर हश्र का मामला, खुदाए का हार है गजब पर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बता दुआ कर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है। अजीब व गरीब हालात, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, कोई पसीने में डुबकी लगाएगा, कोई घुटने तक, कोई टखने तक, कोई उसमें डुबकी लगाता होगा। क्यों? इसलिए कि यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युगनी। उस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार, शौहर बीवी को पहचानने से इनकार कर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर अल्लाह रहमत का नूरानी ताज रखे, रहमत का नूरानी ताज। अब ऐसे आलम में जब लोगों की नजर पड़ेगी, परेशानी का आलम, लेकिन रहमत का नूरानी ताज, रोशनी इतनी कि फ्राम ईस्ट टू वेस्ट, मिनल मशरिक इलल मगरिब, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे का पूरा इलाका रोशन, इतनी रोशनी होगी, इतनी चमक होगी। लोग कहेंगे ये हैं कौन, कौन सी जमात है? तेजी के साथ सुने कौन लोग हैं। जवाब मिलेगा, लगता है कि नबियों की जमात है। जवाब मिलेगा नहीं नहीं, ये नबी नहीं है। कौन है तब?
कहेंगे लगता है सिद्दीकीन की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं सिद्दीकीन नहीं। लोग कहेंगे लगता है शोहदा की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं शोहदा भी नहीं। लोग कहेंगे सालिहीन की जमात है, कहेंगे नहीं सालिहीन भी नहीं। लोग कहेंगे लगता है गौस की जमात है, अगवास है, जवाब मिलेगा नहीं अगवास भी नहीं। लोग कहेंगे अख्ताब है, कहेंगे नहीं अख्ताब भी नहीं। लोग कहेंगे औताद है, जवाब मिलेगा नहीं औताद भी नहीं। लोग कहेंगे अब्दाल है, कहेंगे नहीं अब्दाल भी नहीं। लोग कहेंगे औलिया है, जवाब मिलेगा नहीं औलिया भी नहीं। लोग कहेंगे लगता है मजजूबों की जमात है, जवाब मिलेगा नहीं मजजूब भी नहीं, सालिक भी नहीं, औलिया भी नहीं, अगवास भी नहीं, अख्ताब भी नहीं, औताद भी नहीं, अब्दाल भी नहीं, मुहद्दिस भी नहीं, मुफस्सिर भी नहीं, आलिम भी नहीं। लोग कहेंगे लगता है हाफिज कुरान है, जवाब मिलेगा नहीं हाफिज कुरान, हाफिज कुरान भी नहीं। लोग परेशान हाल के आगे हैं कौन लोग? क्या नबियों की जमात? जवाब मिलेगा नहीं नबी नहीं, सिद्दीक नहीं, शहीद नहीं, अगवास नहीं, अख्ताब नहीं, औताद नहीं, अब्दाल नहीं, सालिक नहीं, मजलूब नहीं, आलिम नहीं, फकीह नहीं, मुहद्दिस नहीं, मुफस्सिर नहीं। कहेंगे फिर हैं कौन लोग? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। वाह वाह वाह, ये उनके माँ बाप हैं, ये उनके माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाया। वाह वाह। हज़रात गिरामी वो हाफिज नहीं होंगे, उनके बेटे हाफिज होंगे, उसका एजाज ये मिलेगा। हमें ये हाल उनका होगा तो फिर हाफिज कुरान का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये कुरान का आलम क्या होगा? आलिम दीन का आलम क्या होगा? जरा अंदाजा लगाएं तो दुनिया में तो इज्जत कमाई है, दौलत कमा लिया है, इज्जत मिलेगी। आपका बेटा डॉक्टर हो जाए दुनिया तक इज्जत महदूद, इंजीनियर हो जाए दुनिया में इज्जत मिलेगी। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, अगर बेटा हाफिज कुरान हो गया तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलती हुई नजर आए। इसलिए कम से कम दारुल मुजाहिदे मिल्लत में आए हो तो नियत करो, 2 3 4 बच्चे हैं, दादा पोते की नियत करें, नाना नवासे की नियत करें, बाप बेटे की नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला अगर 2 3 मेरे बेटे हैं तो एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा। नियत कर ले कसम खुदा की, ये हाफिज कुरान दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दिलाएगा और इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर में भी तुम्हें इज्जत मिलती हुई। और फायदा क्या होता है अगर दारुल मुजाहिदे मिल्लत में आप अपने बच्चे को लेके आएंगे। अभी तो आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, लोकल से लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाएं, याद रखें इतना लंबा खर्च है कि गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता इंग्लिश मीडियम स्कूल। हालांकि ये दुनिया में महदूद, पढ़ाना चाहिए, इस्लाम इनकार नहीं करता। आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सब बनाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा करके एक पक्का और सच्चा मुसलमान बना और पढ़ाइए सब कुछ। और एक चीज और मैं कह दूं, फाइनल जुमला, उलमा इकराम की तवज्जो है। कोई भी आलिम बने, हाफिज बने तो लोग कहते हैं यार ये दीनी तालीम हासिल कर रहा है, और डॉक्टर इंजीनियर अगर कोई बने तो लोग कहते हैं ये दुनियावी पढ़ाई है। मैं इसे तस्लीम नहीं करता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला में कह के जाना, लोग कहेंगे ये दीनी पढ़ाई वो दुनियावी पढ़ाई, मैं नहीं मानता। और अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की रोशनी में बड़ी तेजी के साथ में ये कह के जाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 5 साल जामे अजहर मिस्र में गुजारे माशाअल्लाह। और वो कोर्स उसी क्लास में बैठ करके मैंने पढ़ा है जो कोर्स मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया ने जिस क्लास में बैठकर पढ़ा था। सुभान अल्लाह। जामे अजहर मिस्र में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन का वहां पर आस्ताना, रोजाना मेरी हाजिरी होती थी इमाम हुसैन की। सुभान अल्लाह। सामने आस्ताना, तो ये करम था मेरे सरकार। वाह 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 वाह। बहुत नवाजा और ऐसा करम हुआ कि मैंने एक बार अजीजा पेश किया, सरकार आपकी बारगाह में आया हूँ, काश की करम हो आपके नाना जान की बारगाह में हाजिरी हो जाए। कसम खुदा की मिंबर रसूल पर हूँ, वहाँ से जाना बहुत मुश्किल है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, लेकिन ऐसा इंतजाम हुआ कि बस 1 हफ्ता 10 दिन गुजरा, मैं वहाँ से सीधा मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। वाह 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 वाह। ये ना सोचें हम लोग तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुला। वाह वाह वाह। तो ये ना सोचो यार पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है। कसम खुदा की जब सरकार का करम होगा तो इंतजाम खुद ब खुद होता हुआ ना। बेशक। जाने कितने लोग करोड़पति लेकर पैसा चले गए, मर गए, उनको नसीब नहीं हुई हाजिरी। और गरीब से गरीब आदमी लाख रुपए भी नहीं, लेकिन करम हुआ तो हालात बदले, मदीना में हाजिरी। बेशक बेशक। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ अब मैं जुमला एक अदा कर दूं कि दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, मदरसे में पढ़े तो दीनी तालीम, और अगर पढ़े वहां पर तो मालूम पड़ा कि दीनी तालीम यहाँ पर और दुनियावी तालीम वहां पर। हज़रात गिरामी ऐसा नहीं है, याद रखना, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारो मदार बंदे की नियत पर। अगर बंदा कोई बने आलिम और नियत ये हो कि मैं आलिम बनना हूँ इसलिए ताकि लोग मुझे आलिम कहें, पैसा कमाने की नियत हो, तो याद रखना वो दीनी तालीम नहीं हुई। अगर कोई जंग के मैदान में चला जाए मुजाहिद बन करके और नियत ये हो कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि लोग मुझे मुजाहिद कहें,
याद रखना, दुनिया में तो मुजाहिद कहा जाएगा लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। दारोमदार नियत पर है। अल्लाह फरमाएगा तुझे दुनिया में मुजाहिद कहा जा चुका, तुझे दुनिया में आलिम कहा जा चुका, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बने लेकिन डॉक्टर की नियत ये हो कि मैं डॉक्टर बनने के बाद मखलूक खुदा की खिदमत करूंगा, अगर वो कसम खुदा के इस्लाम के तरीके पर कायम है, मखलूक खुदा की खिदमत करेगा, तो उसकी ये तालीम दीनी तालीम बन जाएगी। इंजीनियर होगा लेकिन अच्छे काम करेगा तो दीनी तालीम है। अगर प्रोफेसर बना अच्छे काम करेगा तो वो दीनी तालीम है। बांटो मत इसको, नियत पर सारा दारोमदार है। अगर आलिम बनेगा नियत अच्छी है तो इसकी दीनी तालीम है। अगर डॉक्टर बनेगा खिदमत की नियत है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दीनी तालीम। याद रखिएगा हज़रात गिरामी, बस 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं बड़ी तेजी के साथ। मुजाहिद मिल्लत, दारुल मुजाहिद मिल्लत में आप जाएंगे तो फायदा क्या होगा? जानते हैं, एक शख्स था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। कहाँ डाल दिया जाए? जहन्नम में। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, मौला जहन्नम में डालने का हुक्म, तू तो करीम है, रहीम है, इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता नहीं, इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। तकरीबन 4 साढ़े 4 साल का अरसा गुजरा, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों इसे जहन्नम से बाहर निकालो। बड़ी तेजी के साथ 2 मिनट में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली, तवज्जो है, बता दें या खत्म कर दें? सुनेंगे? 4 साढ़े 4 साल के बाद हुक्म हुआ इसे जहन्नम से निकाला जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला ये बंदा तो वो है जिसके बारे में तूने हुक्म दिया था जहन्नम में डाल दिया जाए। हम लोगों ने अर्ज किया तो तू फरमाता ही नहीं जहन्नम में डाल दिया जाए। आज 4.5 साल के बाद, 4 साढ़े 4 साल के बाद इसने कौन सी नेकी कर ली जिसकी बुनियाद पर यह हुक्म दिया जा रहा है कि इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? क्या इसने जहन्नम में कोई अच्छा काम कर लिया? क्या इसने जहन्नम में कोई अच्छा काम कर लिया है? आखिर किस बुनियाद पर इसको जन्नत में डाल दिया जाए? अल्लाह फरमाता है, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम लोग नहीं जानते। उन लोगों ने कहा सुब्हानका, पाकी है तेरे लिए, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास तो इल्म नहीं है मगर जो तूने सिखाया है। अल्लाह फरमाता है, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम लोग नहीं जानते। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हिकमत बता दी जाए। अल्लाह फरमाता है, सुने तेजी के साथ, 1-2 मिनट में हिकमत सुने, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अल्लाह फरमाता है, सुनो सुनो, ये बंदा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, इसे होशियार है, इसलिए मैंने हुक्म दिया कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। इसने न जाने कैसे कैसे गुनाह किए थे, रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में, न जाने कैसे कैसे गुनाहों में इंसान मुलव्विस था। इसी बुनियाद पर मैंने हुक्म दिया कि इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन फरिश्तों सुनो, जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके नुतफे से इसके बीवी के पेट में एक हमल करार पाया था, और जब डिलीवरी हुई 6 महीने के बाद तो एक बेटा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो 4 साल का अरसा गुजरा जब उसकी परवरिश उसकी माँ ने किया। तकरीबन 4 साढ़े 4 साल की इसकी उम्र हुई तो एक दिन माँ ने हाथ पकड़ा, बच्चे को तैयार किया, और तैयार कराने के बाद माँ चलती जा रही है, बेटे का हाथ उसके हाथ में है, लेकर के माँ चलती चली जा रही है। एक बिल्डिंग के सामने जाकर के माँ रुक गई, जैसे दरवाजे पर रुकी, दरवाजा खुला था, अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाने के बाद माँ ने देखा कि एक अंदर साहब बैठे हुए हैं। देखा वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि एक आलिम दीन था, वो एक हाफिज कुरान था, एक कारी कुरान था, वो दीन सिखाने वाला इंसान था जो अंदर बैठा हुआ था। माँ ने जाकर कहा, ए हाफिज साहब, मौलवी साहब, ये मेरा बेटा है, इसके बाप का इंतकाल हो गया, ये तो यतीम बेटा है, ऐसा करें मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, मेरे बच्चे को आप कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। याद रखना, स्कूल में जाने के बाद एडमिशन पहले कराओ, फीस पहले जमा करो, लेकिन आज भी मदरसे में जाने के बाद कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि कुरान पढ़ाना चाहते पैसा पहले दीजिए। अगर आप कहेंगे सिर्फ कुरान पढ़ाना है, बेटा मदरसे में रहेगा नहीं, चला जाएगा पढ़ करके, तो आलिम दीन कहेंगे बिल्कुल मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल मैं मदरसे में कुरान सिखाने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तो मदरसा मैंने खोला है कि कुरान की तालीम आम किया जाए। हज़रात गिरामी, इतना कहना था। आलिम दीन ने कहा, देर किस बात की है, इस बच्चे को सामने बैठा लो। उस माँ ने बेटे को सामने बैठा ला। जैसे बेटा सामने बैठा, आलिम दीन ने कहा, उस हाफिज कुरान ने कहा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। तवज्जो के साथ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जैसे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। आज वो छोटा सा बच्चा है, पहली मर्तबा ज़बान खोली है, इस अंदाज में, टूटे फूटे अंदाज में उसने रहमान और रहीम कहा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों सुनो, जैसे इसके बेटे ने दुनिया में अपने अंदाज में मुझे रहमान और रहीम कहा, मेरी रहमत को एक गवारा ना हुआ, फिर इसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को जहन्नम में दाखिल कर दूं, उसके बाप को मैं जहन्नम की आग में जलाऊं। जैसे इसके बेटे ने टूटे फूटे अंदाज में मुझे रहमान कहकर के पुकारा है, मुझे रहीम कहकर के पुकारा है, मेरी रहमत में एक जोश पैदा हुआ, मेरी रहमत में एक जोश पैदा हुआ, और मेरी रहमत से रहा ना गया कि आज इसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप की जहन्नम की आग में जलाऊं। लिहाजा आज मैं हुक्म देता हूं, आज इसके बेटे ने दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहा है, लिहाजा फरिश्तों दुनिया में इसके बेटे के रहमान और रहीम कहने के सदके में
आज इसके बाप को जहन्नम से बाहर निकाल दिया जाए, आबे कौसर से गुस्ल दिया जाए और इसके बाप को जन्नत में दाखिल कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। जरा सोचें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है तो इतना काम हुआ है, बेटा कुरान पढ़ेगा तो कितना काम हो जाएगा, बेटा आलिम दीन बनेगा तो कितना काम होगा। इसलिए हज़रात गिरामी, ताल्लुक़ मुजाहिदे मिल्लत में आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, याद रखना, ये मदरसा किसी के बाप की जागीर नहीं, ये अल्लाह के रसूल का घर है, ये बैतुर रसूल है, ये ताल्लुक़ मुजाहिदे मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। इसलिए कसम खुदा की ये मदरसे मजबूत होंगे तो कसम खुदा की याद रखना हमारी मस्जिदें भी मजबूत हो जाएंगी, हमारे कौम मुस्लिम के माशरे में सुधार पैदा होता हुआ नजर आएगा, हमारे माशरे में फैली हुई बीमारी दूर होते हुए नजर आएगी। इसलिए नियत करके उठना, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का कहीं पर कोई भी मदरसा है, इंशाअल्लाह ताला हम उसका ताउन करेंगे। और आस पास के लोगों से गुजारिश है कि हमारे कारी अफराज साहब किबला के इस दारुल मुजाहिदे मिल्लत में जितने भी असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग भी खिदमत कर रहे हैं, सबके लिए दुआ भी करें। और जब भी कभी आपके इलाके में पहुंचे तो जितना हो सके बढ़ चढ़ करके इसके लिए ताउन करें और दुआ करें कि अल्लाह दारुल मुजाहिदे मिल्लत को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसके फैजान को आम फरमाए। और जो यहाँ से आफ्ताबो महताब बन, जो बच्चे यहाँ से निकले, जो सर्रे यहाँ से निकले, उन्हें पूरी दुनिया में आफ्ताबो महताब बनकर के चमकने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।